हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम पाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और आज हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म का जो वेटेज है काफी अच्छा है। इस वीडियो को सारे लोग देख सकते हैं, 12th का बच्चा भी देख सकता है, जो एएमयू की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी देख सकता है, और जो सीयूईटी वाले हैं ना वो भी देख सकते हैं। एवरीवन कैन वॉच दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि सब में लगभग सिलेबस सेम होता है इनमें। और ये है कि लेवल, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम और ज्यादा होता है, बट यू कैन वॉच वीडियो। देखने के बाद इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपसे लग जाएंगे। तो आज हम मेनली यही डिस्कस करेंगे कि एएमयू बीटेक के लिए जो ये चैप्टर है कितना ज्यादा वेटेज रखता है और कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दिस इज हमने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था वो चल रहा है। दिस इज द बेस्ट क्रैश कोर्स अभी तक का जो मार्केट में क्रैश कोर्स है उसमें बेस्ट है। इसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन करा दी जाएगी और साथ में आपको टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा और चैप्टर वाइज भी मिलेगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट होगा और चैप्टर वाइज जो होगा वो लाइव टेस्ट होगा। अब लाइव टेस्ट आप अपने हिसाब, मेरे हिसाब से देंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट आप जब चाहे तब दे सकते हैं। ओके, ये सब आपको वाइज ऐप पे मिल जाएगा, वाइज ऐप पर मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डेफिनेटली एमयू बीटेक का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, दिस इज पेड। ओके, तो आप इसमें आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें में हमारी क्लास का जो मेन है दैट इज हम पहले थ्योरी कवर करेंगे, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में आपका टेस्ट होगा। और जो आप लोग का टेस्ट होगा, आई थिंक ये ये चैप्टर 2 से 3 दिन लगेगा, और 3 दिन के बाद आपका लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट से पहले आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन लाइव टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइव टेस्ट आपको टाइम पे ही आके देना होगा, वाइस ऐप पर ही, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। This is a brief introduction about me. I am Sandeep Vishwakarma and I am pursuing BTech from Aligarh Muslim University. I have studied from Resonance Kota. My qualification is I have qualified GATE, JEE Mains, SECTIV, Triple MUT, all these exams. I am a career counselor for engineering students at CUET. Since last 3 years, I have mentored a lot of students and they have get their dream college, engineering colleges. Okay, so these are some best result। 18, 14 और 129 सिर्फ लास्ट ईयर के 3 मंथ के कोर्स से था। 3 महीने की कोर्स से हमारे यहाँ से टॉप 100 में 2 रैंक थी, और एक बच्चे की 139 आई थी बीटेक में। और बीएससी में भी टॉप 100 में बच्चों की रैंक आई थी, ठीक है। चाहे वो एमयू बीएससी हो या बीएचयू बीएससी हो, तो ये अच्छी बात थी हमारे लिए कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं सिर्फ 3 महीने के क्रैश कोर्स से। ओके, सो आज का ये चैप्टर जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे एटलीस्ट एक से मैग्नेटिज्म का एक काफी अच्छा खासा वेटेज होता है। इससे कम 2 क्वेश्चन तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं 3 दिन के चैप्टर से। 3 डेज से 3 क्वेश्चन तो एज्यूम कर ही सकते हैं। एक क्वेश्चन जेई मेन में एज्यूम किया ही जा सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन जेई मेन में और कम से कम 2 क्वेश्चन एएमयू में हम एज्यूम करके चल रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 दिन एक चलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद हम ईएमआई पे आएंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जिसने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है उसके लिए बहुत इजी है, जिसने करंट पढ़ा उसके लिए भी इजी है, जो नहीं पढ़ा है वो भी अगर नया है तो भी वो चीज यहाँ से सीख जाएगा। तो इसको आप ध्यान से करते चलिए। और ये ऐसा चैप्टर था जिसके क्वेश्चन मुझसे अब तक जेई में कभी गलत नहीं हुए थे, जब मैं अपने टाइम में स्टूडेंट था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था और मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। तो मुझे पता है कि बाकी आप लोग का भी क्या होगा कि गलत नहीं होगा, आप लोग तो हमसे काफी ज्यादा होशियार है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ भी गलत नहीं होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग से पहली चीज मैं पूछूंगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है क्यू। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, हाँ अगर भाई कोई सर। चार्ज पार्टिकल है क्यू, अगर ये रेस्ट पे है, सपोज दैट दिस इज एट रेस्ट, या एक रेस्ट पे है, तो इसके चारों तरफ क्या क्या पैदा हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक। ठीक है। अगर ये रेस्ट पे ना होके मोशन करने लगे तब क्या होगा? लेकिन मोशन कर रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो क्या पैदा होगा? अब इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें पता है अगर चार्ज मोशन करता है तो करंट जनरेट हो जाता है। अब जब करंट जनरेट होगा
जब जब भी चार्ज मोशन करता है तो क्या होता है, चार्ज मोशन करता है तो क्या होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट तो होता ही है, साथ में एक और फील्ड जनरेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लौह पदार्थों को या दूसरे मैग्नेट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बात कितने लोगों को समझ में आया, आया कि नहीं आया? अरे बोले भाई, यस ये बात पहले से पता है कि अगर आ गया सर, क्लियर है। चार्ज मोशन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। अब चार्ज के मोशन में आने का मतलब क्या है, चार्ज के मोशन में आने का मतलब क्या है मेरे भाई? वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन चार्ज के मोशन में आने का मतलब क्या है? ऑब्वियसली एक ही मतलब है कि अगर चार्ज मोशन में आ गया तो करंट पैदा कर देगा। अरे करंट कैसे पैदा होता है जब चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लो, हाँ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अरे आई यस यही सर, होता है ना, डी क्यू बाई डी टी। यस तो सर, चूंकि ठीक है। जब भी ये मोशन में आएगा तो करंट पैदा हो जाएगा। अब चूंकि मोशन में आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है, तो चूंकि करंट समझ लो, अगर चार्ज मोशन में है तो करंट है, तो करंट बह रहा है कहीं पे करंट बह रहा है, इसका मतलब वहां चार्ज फ्लो हो रहा है। अरे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां चार्ज भी फ्लो हो रहा है, चार्ज यस दौड़ सर, रहा है। अब जब चार्ज दौड़ेगा तो उसकी तरफ क्या हो, उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक होगा। फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। और हमको सिर्फ इसी का कैलकुलेशन सीखना है, इसी का कैलकुलेशन सीखना है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर कोई वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है, तो उस वायर के चारों तरफ क्या पैदा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होने लगेगा। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा है, कितने लोग कह रहे हैं हाँ भैया हमने सीखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम तो यस पहले सर, से जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। किसने किसने सीखा है? मैंने सीखा है भाई आपसे। यस सर, मैंने सीखा। आपने ही सिखाया है। ठीक, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं कि भाई मसला क्या चल रहा है, मसला क्या चल रहा है? अब इस चीज को पहली बार आरिस्टोड नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने महसूस किया कि अगर कोई वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है मतलब चार्ज दौड़ रहा है। अब चार्ज दौड़ रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होने का मतलब, उस पे अगर स्पर्श रेखा खींच दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसका मतलब इससे साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई, मतलब वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आज के बाद से हम क्या ध्यान रखेंगे मेरे भाई लोग, बोलो क्या ध्यान रखेंगे, कि अगर कोई वायर है, चाहे कैसा भी वायर हो या चाहे जो भी जगह हो, अगर उसमें करंट फ्लो होगी तो उसके चारों तरफ क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पैदा फील्ड होगा। लाइन। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पहला बात सीखना है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो हम फिर देखेंगे कि फील्ड आया तो फोर्स भी आएगा। अरे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो फोर्स भी यस आया, सर। तो फिर हाँ हम सर, देखेंगे कि वायर पे फोर्स क्या लग रहा है, बात की बात है। लेकिन पहला बेसिक यूनिट क्या है, कि कैलकुलेशन ऑफ क्या है, बोलो, फील्ड, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक 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 फील्ड। फील्ड। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, तो इतनी आसान बात तो होने से नहीं रही। अब इसके लिए हमें पूरा सेटअप देखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, या फिर अगर करंट फ्लो हो रही है तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब अगर इससे करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट बनाऊं, करंट की डायरेक्शन बताऊंगा तो इधर ही बनाऊंगा। हम्म और अगर कोई निगेटिव चार्ज यस है, सर अगर कोई निगेटिव चार्ज है इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की डायरेक्शन किधर बनानी चाहिए मुझे, अपोजिट में बनानी चाहिए, अपोजिट में बनानी अपोजिट चाहिए। साइड। और इसको मैं ना यूज करूंगा आगे क्वेश्चंस में, जब करंट भागेगा मतलब जब चार्ज भागेगा और पूछेगा कि इसके इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू क्या आई है, तो इसको मैं ऐसे यूज करूंगा, तो तुम ना घबराना नहीं। अब देखो, हमें बात पता है कि अगर कोई वायर है, मान लो सपोज दैट दिस इज अ वायर,
मतलब बेसिक बात, आर यू गेटिंग दिस ना? अगर हाँ, हमें सर। इस Yes, sir. जानकारी है कि अगर कोई वायर है, सपोज दैट दिस इज अ वायर, इस वायर से किसी पॉइंट पे अगर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड को ना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? इसे वेक्टर ई से, उसी तरीके से Vector E. मैग्नेटिक फील्ड को, वेक्टर बी, मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बी। वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ना वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लो ये पॉइंट एक्स है, या पॉइंट पॉइंट कुछ भी ले लो, पॉइंट एक्स ही ले लो। पॉइंट एक्स पे मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए जो तरीका दिया उसने उस साइंटिस्ट का नाम था बायो सेवर्ट। बायो सेवर्ट, इसने एक लॉ दिया। अब बायो सेवर्ट लॉ में बोला गया कि अगर कोई भी, बायो सेवर्ट लॉ, पहली बात बायो सेवर्ट लॉ यूज किस लिए होता है? तो बायो सेवर्ट लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके द्वारा किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मुझे बायो सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बायो सेवर्ट लॉ किस लिए है? फॉर व्हाट वी आर यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ? बताओ। मैग्नेटिक फील्ड बताओ। Find the magnetic टू field. टू किसी भी डिटरमाइन द पॉइंट पे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड निकालने के लिए। हाँ, किसी भी करंट कैरिंग वायर के द्वारा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली बात, जो बायो सेवर्ट ने फॉर्मूला दिया वो करंट एलिमेंट के बेसिस पे दिया। उसने बोला कि मान लो इसमें करंट कोई फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने बोला इसका कोई एक करंट एलिमेंट लो, मतलब एक डीएल 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 लंबाई का एलिमेंट लो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आइडियल करंट एलिमेंट। होता क्या है? दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इस स्मॉल सेगमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको बोला जाएगा कि करंट, इसको बोला जाएगा करंट सेगमेंट। और एक वेक्टर क्वांटिटी है ए इसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन को देंगे, जैसे आई डीएल। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये तुम्हें दिख रहा है आइडियल? अरे दिख रहा है? दिख Yes, रहा sir. है। ठीक है, ये इसमें इसने मान लो एक डीएल वेक्टर मान लिया, छोटा सा डीएल लेंथ मान लिया। ठीक है, अब इसके वजह से एक करंट सेगमेंट डिफाइन किया। अब इस छोटे से सेगमेंट की वजह से, इस छोटे से सेगमेंट की वजह से यहाँ पे किसी पॉइंट बी पे, मतलब किसी पॉइंट एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोड्यूस करवाना चाहता है। हेलो जोया, आर यू इन द क्लास? अब इस सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया डीबी होगा, छोटा सा, मतलब छोटे से टुकड़े की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया। उसके लिए जो फॉर्मूला इन्होंने दिया वो ये दिया कि डीबी इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू जीरो आई बाई, देखो म्यू जीरो बाई 4 पाई, जैसे वहां पे के होता था, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था ना, उसी तरीके से यहाँ पे म्यू जीरो बाई 4 पाई हर जगह लगेगा। मतलब ये जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ से मिला था? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहाँ से मिला था? दहेज में मिला था, हर फार्मूले में आ Yes, जाया sir. करता था। उसी तरीके से अब मैग्नेटिक फील्ड के हर फार्मूले में आ जाएगा, ये भी समझ लो दहेज में ही मिला है। ठीक है, तो ये है म्यू 0/4 पाई। ठीक है, अरे बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. और Clear उसके है. बाद से होगा आईडीएल, आईडीएल क्रॉस आईडीएल, ये वेक्टर था तुम्हारा, उसके बाद क्रॉस आर बाई आर क्यूब। बस ये फॉर्मूला था, इस छोटे से वाले की वजह से, इस छोटे से वाले की वजह से। ये किसकी ये वजह से था? एलिमेंट्री पार्ट की वजह से है. एलिमेंट्री पार्ट की वजह से था। अब मुझे अगर टोटल का चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर दो तो डीवी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई। तो आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर को मैं ए क्रॉस बी को क्या लिखता हूँ? ए बी साइन थीटा। अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये दोनों वेक्टर था, ए बी तो मैं साइन इसको लिखता थीटा. हूँ आई डीएल साइन थीटा इंटू आर अपन आर क्यूब। आर ने आर को मार दिया तो बी की वैल्यू क्या निकल के आई? ये दहेज वाली आइडियल चीज तो साइन अलग है। थीटा अपॉन आर स्क्वायर. आइडियल sin theta by r square. This is the value of, this is the value of what? This is the value of, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field due to a current carrying wire at any point, at any point p। ये चीज यहाँ पे भी लिख दी गई है, इसको नोट कर लो सारे लोग। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? आ गया सर, क्लियर है. तो बायो सेवर्ट लॉ का फार्मूला एक बार मेरे साथ बोलो। बेसिक फार्मूला क्या था? बेसिक फार्मूला क्या था बोलो? V बराबर क्या होगा?
म्यू 0 अपान हाँ, 4 पाई, उसके बाद आई डीएल DL क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये R बेसिक cube। फार्मूला था। लेकिन इसी को हम क्रॉस हटा दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 बाई 4 पाई आई डीएल DL साइन थीटा theta। आर बाई, देखो आई डीएल साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना, आई डी आर मतलब डीएल क्रॉस आर को डीएल साइन थीटा इंटू आर लिख सकता हूँ। ये आर क्यों कट जाएगा तो Yes, क्या sir. आएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल IDL थीटा साइन थीटा sin बाई आर स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir। Yes, sir. ए है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक Yes, है। sir. Got it. अब ये बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था उसका यूनिट क्या होता था? न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। उसी तरीके से बी का जो यूनिट होगा दैट विल बी टेस्ला। एसआई यूनिट क्या होगा? टेस्ला। और टेस्ला। सीजीएस यूनिट होगा गॉस। तो ये पहली बात बेसिक फार्मूला था बायो सेवर्ट लॉ को। कितने लोग को आया? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसका वेक्टर फॉर्म बार बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है मेरे भाई? थीटा किसके किसके बीच का R एंगल और है? R और आर DL। और आईडीएल वेक्टर के बीच। दो ही IDL वेक्टर थे ना, एक तो आईडीएल वेक्टर था और एक आर वेक्टर था, इन्हीं के बीच तो क्रॉस हुआ था। तो जो एंगल होगा ये आईडीएल और आर के बीच का होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes Yes, sir। आर यू sir. गेटिंग माय पॉइंट? वेल डन। Yes, sir. कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? आ गया सर, क्लियर है। आ गया। अब एक ना एक बार उस चीज को देखो, ये जो म्यू 0 अपन 4 पाई है जो अपने दहेज में मिला था, इसमें म्यू 0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और इन वैक्यूम। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट Absolute परमिएबिलिटी permittivity of ऑफ air. इन एयर ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻⁷। क्या होती है? एसआई में, एसआई में क्या होती है? 10⁻⁷। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? Yes sir। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देख, हाँ पूरे की वैल्यू म्यू 0 अपान 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। जोया, आर यू इन द क्लास? हेलो मिस जोया, आज तुम्हें दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा है? 17 स्टूडेंट बचे, बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? आज का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और लोग हल्के में क्यों ले रहे हैं यार? भाई अगर तुम लोग को नहीं पढ़ना है तो बता दो। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? रेगुलर आ रहे हैं भाई। हाँ सर, मैं भी। भाई कितने कम बच्चे आ रहे हैं। ललित भाई की क्लास में नहीं करी मैंने अभी तक। ललित भाई के क्लास में कितने बच्चे रह रहे हैं? भाई 20। केमिस्ट्री में तो काफी है, उसमें केमिस्ट्री में मैथ्स में कम हो जाते हैं, केमिस्ट्री में अच्छी वो रहती है भाई, स्ट्रेंथ। केमिस्ट्री में देखो, अच्छी स्ट्रेंथ है। ओके, अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, कैसे निकालते हो बोलो? म्यू 0 अपान 4 पाई आई डीएल साइन आइडियल थीटा साइन बाई थीटा अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। लेकिन हमने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड सीखा है, डायरेक्शन थोड़ी ना सीखा। डायरेक्शन किधर को मिलेगा? तो डायरेक्शन के लिए भी अलग अलग साइंटिस्ट लोग आए, अलग अलग उन्होंने प्रयोग करा, अलग अलग बताया। सबसे पहले आता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू। अब मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू क्या कहते हैं? जैसे मान लो अपने स्क्रू को, एक काम करो, जैसे तुम मान लो मेरा पेन है ना, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। कैसे? मान इसको मान लो ये स्क्रू है, स्क्रू है तो इसको क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में लेके जाना है। जब करंट के डायरेक्शन में तुम लेके जाओगे, मतलब अगर करंट नीचे आ रहा है तो इसको नीचे लेके जाओ, करंट ऊपर आ रहा है तो इसको ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो जो उंगलियां घूमने की डायरेक्शन होंगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। जैसे लेट मी शो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी बताएगा। शो। हाँ, ये जैसे एक एनिमेशन वीडियो देख, मेरी वीडियो दिख रही है हाँ सर, दीजिए। यूट्यूब वाली? नहीं यूट्यूब नहीं शो हो रही, ये स्क्रीन आ रही है आपको सभी। यूट्यूब की वीडियो शो नहीं हो रही? नहीं। यार यूट्यूब की वीडियो यहाँ से कैसे शो होगी? जस्ट वेट। ठीक है, अब शो हो रही होगी, हो रही है? हाँ हो रही है सर। ठीक है, कंडक्टर वैसे रख लेना है जिधर करंट फ्लो। ठीक है,
of current, direction of circular magnetic field. Okay, अब देखो इसने सिंपली करा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करा। अब इसको नीचे लेके गया, करंट के डायरेक्शन में लेके गया, तो देखो किधर Yes, घुमा sir. रहा है, उंगलियां जिधर घूमेंगी, ये पूरा अंगूठा है, ये अंगूठा जिधर घूम रहा है ना, दैट विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितने लोगों को समझ में आया? आई होप आ समझ गया में नहीं सर, आया क्लियर होगा, है। बट आ गया सर, आ आ गया। आ गया ना, सर। Yes, आ sir, गया आ बेसिक। गया। ओके, अगर आ गया तो अच्छी बात है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरा ये दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला प्रेजेंटेशन जो यहाँ Sir. लिख रहा हूँ, ठीक है। Yes, तो sir, ये हो रहा है। एक मैक्सवेल क्रॉस रूल अगर नहीं भी होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो पता ही था कि क्या होगा अगर करंट ऊपर जा रहा है। तो तुम ही बताओ, जब तुम स्क्रू को ऊपर मतलब ऊपर लेके जाओगे तो इधर घूमेंगी, मतलब अंगूठा इधर घूमेगा, सारी उंगलियां इधर घूमेंगी ना, तो Yes, sir. करंट फील्ड की डायरेक्शन अपने आप इधर आ जाएगी, अपने आप इधर आ अंदर जाएगी। की ओर। और अगर मान लो ये करंट नीचे आ रहा होता तो किधर होगा, जब नीचे आएगा तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, तो इधर आ जाता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाती, बस बहुत सिंपल था। उसके बाद आता है, लेकिन देखना ये जो दिखा रहा हूँ ना, ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का नहीं है, फील्ड तो किसी पॉइंट पे होगा ना, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फील्ड लाइंस की। हाँ, अब जो राइट हैंड थंब रूल था, ये भी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही बताता था। देख इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता था। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। पहले इलेक्ट्रिक वाला और फील्ड ये वाला लाइंस रूल अलग अलग है। क्या, पहले वाला और ये रूल अलग अलग है। नहीं नहीं सेम ही है। हाँ, पहला रूल तो ये इसको किसने दिया था, इसको दिया था मैक्सवेल ने, स्क्रू रूल के हिसाब से समझाया था। इसको राइट हैंड थंब रूल जो है और इजी हो जाता है। राइट हैंड थंब रूल में कहा जाता है कि करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में अंगूठा कर लो, कर लिया, कर लिया। यस सर। अब अंगूठे को क्या करो, अपनी उंगलियों को मोड़ो, ऐसे मोड़ो, मोड़ो। अब उंगलियां लिया। जिधर मुड़ेंगी उस डायरेक्शन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे जैसे क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोला कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब मैं करंट के डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखा और उंगलियों को मोड़ा। दिख रही है मेरी वीडियो, यस सर। दिख रही है? मैंने Yes, इसको sir. मोड़ा तो एक किधर की तरफ फील्ड लाइंस आया, इधर की तरफ आया। कितने लोगों को दिख रहा है? यूं। यस अरे सर। गेटिंग में पॉइंट? अच्छा, Yes, अगर sir. मान लो तो ये किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लाइंस का Field डायरेक्शन है। lines. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन है। एक किससे पता चला, राइट हैंड थंब रूल से। अगर मान लो ऐसा होता, करंट नीचे की तरफ होता तो क्या होता, तो करंट उल्टी नीचे की तरफ होता, मैं अंगूठा नीचे की तरफ डाल देता, मैग्नेटिक हाथ उल्टा करके इसको पकड़ मोड़ता, लेते हैं। इसको मोड़ता ना, तो कैसा आता, Yes, तो sir. ऐसा आता, ऐसा आता। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? हाँ सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? मैग्नेटिक फील्ड Yes, लाइंस sir. ऐसे निकलती हुई नजर आती। समझ में आया? तो राइट हैंड थंब रूल था। यस ठीक? सर। अब अगला रूल है राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके आगे के जितने दो रूल है, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला और ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं दोनों से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब तक फाइंड कर रहे थे फील्ड लाइन फोर्स का डायरेक्शन, मतलब लाइन किधर से निकल के किधर को जा रही है, लेकिन इसमें अब हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो, यस सर। अगर कभी सर्कुलर पार्टिकल में, सर्कुलर वायर में करंट फ्लो होगा तो हम राइट हैंड रूल फॉर सर्कुलर करंट लगाएंगे। और अगर किसी स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट वायर दिख रहा है, स्ट्रेट वायर, अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा होगा तो हम उसके लिए राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। मेरे साथ बोलो कौन सा? राइट बोलो हैंड पाम रूल। अब दोनों रूल सीख जाओ, उसके बाद तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गया, खत्म बात। ठीक,
अब राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट क्या है कि अगर कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जिधर करंट फ्लो होगा उधर अपनी उंगलियों को मोड़ देना है। जिधर करंट, जैसे इसको देखो, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, उधर की तरफ उंगलियों को मोड़ो, उधर की तरफ उंगलियों को मोड़ो, क्या हो रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा है, इधर का तरफ, मतलब देखो इसमें क्या करना है, राइट हैंड को उठाना है, पकड़ना अपने राइट हैंड को, फिर देखना सर्कल में करंट किधर से फ्लो हो रहा है, अगर सर्कल में करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में उंगली मोड़ो, जिधर अंगूठा गया वो फील्ड का डायरेक्शन। मेरे साथ फिर से बोलो क्या करना है, बोलो यार। हाँ सर। देखो सर्कुलर वायर में या सर्कुलर चीज में जब भी हमें करंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों को उस डायरेक्शन में मोड़ेंगे जिधर करंट जा रहा है। दोहराओ मेरे साथ, बोलो यार। ये वाला पहले नहीं बोला भाई। हैंड का ग्रिप करंट के डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हमेशा हम देखो, हमेशा जब भी सुनो, एक बार ध्यान से सुनो, पल्ले पढ़ाना भाड़ में गया, मेरी बात सुनो, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। जब भी कोई सर्कुलर वायर या जब भी कोई सर्कुलर चीज हो उसमें करंट फ्लो हो रहा हो और हमसे पूछा जाएगा कि फील्ड की डायरेक्शन किधर से होगी, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमें अपनी चारों उंगली पकड़नी है, फील्ड की डायरेक्शन में मोड़नी है, अंगूठा अपने आप जिधर जाएगा वही फील्ड की डायरेक्शन। जैसे इस केस को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें तुम्हारा सर्कुलर वायर कैसा है, ऐसा खड़ा है, ऐसे एक चूड़ी खड़ी है, इसमें करंट इधर से फ्लो हो रहा है, मैं उधर की तरफ मोड़ लिया अपना उंगली, अब अंगूठा इधर जा रहा है, मैं बोल दूंगा फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, खत्म। अच्छा मान लो अगर ये ऐसे होता, पड़ा होता, जमीन पे पड़ा होता और करंट इधर से फ्लो होता, तो मुझे पता है कि किधर फ्लो हो रहा है, ये इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें, मतलब मेरी चारों उंगलियां इधर इधर घूमेंगी, चारों उंगलियां मेरी इधर घूमेंगी तो अंगूठा ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में, मेरी चारों उंगलियां इधर घूमेंगी, इधर घूमेंगी तो अंगूठा ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अगर मान लो इसमें करंट इधर, अगर यही ऐसे पड़ा होता, जैसे ऐसे पड़ा है कोई सर्कुलर वायर, अब इधर से करंट आ रही है तो मैं इधर कैसे मुड़वाऊंगा अपनी उंगलियों को, ऐसे मुड़वाऊंगा, ऐसे मुड़वाऊंगा। कितने लोग समझे, कितने लोग समझे, कितने लोग समझे? हाँ सर आ गया समझ में। सर आगे, सर आगे। आई थिंक आर यू नॉट गेटिंग ना? कोई ऐसा है जिससे नहीं समझ में आ रहा है? मान लो यहाँ पे एक चूड़ी पड़ा है, ऐसे गोलाकार पड़ा है, करंट इधर फ्लो हो रही है तो मैं अपनी उंगलियों को इधर मुड़वाऊंगा, उंगली को करंट के डायरेक्शन में मोड़ लो, बस उंगली को करंट के डायरेक्शन में मोड़ लो, अंगूठा अपने आप बता देगा कि फील्ड किधर है। लेकिन कौन से हाथ के साथ एक कार्यक्रम करना है, राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंड से कर लिए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आ गया सर, अब क्लियर है। किसी के पास भी अगर डाउट हो इसके बाद भी प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व। आया समझ में डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, गॉट इट और नॉट? दिस इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है भाई। आया आया सर आ गया। चलो लूप में यूज होगी सर, क्या हो गया, ये लूप में यूज होगी ना सर्कुलर भाई लूप। सिर्फ लूप में, हम सिर्फ लूप में यूज करेंगे, लूप में यूज करेंगे, हर जगह नहीं यूज करना है, सिर्फ लूप में यूज करना है। चलो हम कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, जैसे अभी देखेंगे, छोड़ो क्वेश्चन अभी देखेंगे, सारा रूल एक ही साथ देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन देखेंगे। राइट हैंड पाम रूल, अब आता है राइट हैंड पाम रूल। इसमें क्या होता है, ये कब यूज होता है, तब यूज होगा जब कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये वाला करंट कैरिंग वायर है और इससे किसी पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को इस वायर से मिला लो, मिला लिया, मिला लिया कि नहीं मिला लिया? अब देखो ये मेरा वायर है, ये मेरा वायर है, यहाँ से पॉइंट पी कहीं यहाँ पे है, मैं पी को अपने हाथ को मतलब पी को है, अब मैंने इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान से देखना, मैं एक बार फिर से फुल स्क्रीन करता हूँ। अच्छा मैं जब फुल स्क्रीन करता हूँ तो मेरी स्क्रीन दिखती है कि नहीं, मतलब पूरी मेरी वीडियो दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। सिर्फ आप ही की दिखती है। ठीक है, ये देखो ये मेरा वायर है, यहाँ से पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको मुझे करना कैसे है, मैं सिखाता हूँ। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि पाम को उठाओ, अपनी हथेली उठाओ, करंट के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रख दो, रख दिया। अब इस चारों उंगलियों को उस डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करो जिधर फील्ड निकालना है, तो मैं पाम उठाया,
करंट के डायरेक्शन में उंगली रखा, पाम से धक्का दूंगा, ये जो पाम किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है, बस खत्म, समझे। अगर मान लो यार समझ में नहीं आया, सर वो पॉइंट आ तो गया। अरे एक पॉइंट फील्ड से था, खेल एक रहे पॉइंट, कैसे पता चलेगा? अरे ये सब देगा ना point- यार, अबे बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पता करो, तो तुम्हें वो देगा ना फील्ड, हवा में थोड़ी ना पता कर लोगे मैग्नेटिक फील्ड, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा ना। सर धक्का धक्का पॉइंट की तरफ लगाना है ना। ना यार, अबे कैसी बात कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन, ये तुम्हारा वायर था, यहाँ पॉइंट था, अंगूठा किधर करना है, ऊपर करंट के डायरेक्शन में, वायर करंट के ठीक? डायरेक्शन में, उसके बाद से क्या करना है, अपने चारों उंगलियों को किधर की तरफ करना है, पॉइंट की डायरेक्शन में करना पॉइंट के है। डायरेक्शन अब में, देखो तुम्हारा पाम किधर खुल रहा है, फॉरवर्ड सामने के साइड। अंदर, माइनस 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 के तरफ खुल रहा है, देखो माइनस के कैप Yes, की sir. तरफ खुल रहा है, तो बस हो गया, माइनस के कैप डायरेक्शन है फील्ड का, खत्म। अगर आ गया मान सर, लो, क्लियर है। अगर मान लो तुम्हारा वायर इधर होता, पॉइंट इधर होता, पॉइंट इधर होता, तो मुझे क्या करना है, फिर अंगूठा इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट नीचे था तो फिर नीचे, नीचे की तरफ ये खोलना पड़ेगा, नीचे की तरफ उंगली करो। अब देखो फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब पाम किधर खुल रहा है, प्लस के कैप की तरफ खुल रहा है, तो ये क्या है, फील्ड का डायरेक्शन आ गया, बस। दिमाग इतना थोड़ी ना लगाना है, 2 मिनट का काम है। तुम बताओ समझ में आया राइट हैंड पाम रूल, खुद से करके बताओ। यहाँ पे इस पॉइंट में मैं पूछ रहा हूँ, बताओ इस पे किधर की तरफ आएगा, बताओ इस पॉइंट पे किधर की तरफ आएगा, फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा यार, अबे यार तुम लोग, हे भाई, सर वीडियो आगे से नहीं आ रही है यार। सर की वॉइस नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है हाँ। सबको, Yes, आ sir, रही आ है? रही है। आ रही है। अब आ रही है सर। ओके ठीक है। सो ये कितने लोग को समझ में आया राइट हैंड पाम रूल? आ गया सर, क्लियर है। तो तुम मुझे Clear पॉइंट समझ पी पे बताओ, तुम मुझे पॉइंट पी पे बताओ, आइज ए के कैप के फॉर्म में बताओ कि पॉइंट पी पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस के क्या? माइनस के कैप। ऑफ कोर्स, कैसे आया, इधर अंगूठा रखा, इधर पॉइंट पी की तरफ उंगली ले गया, देखा किधर जा रहा है पाम, पाम तो माइनस के की तरफ के जा रहा है। अच्छा इस इधर 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 के इधर पॉइंट ए पे किधर होगा फील्ड का डायरेक्शन, अगर Plus करंट के इधर जा रही हो तो? हाँ प्लस की कितने लोग कह रहे हैं प्लस के कैप, बाहर की प्लस के बाहर ऑफ कोर्स, ये ऊपर की तरफ करंट, इधर की तरफ क्या खुला अपना पॉइंट, देखो पाम की तरफ खुल रहा है, पाम की तरफ खुल रहा है, मतलब बाहर की तरफ तो प्लस के कैप। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अपन लोग करंट इधर फ्लो करा दिए, पॉइंट ए पर अपन लोग को फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, पॉइंट ए पर फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, जल्दी से बताओ। अगर आई करंट फ्लो तो इधर यूं, अरे देखो करंट इधर जा रहा है ना, यूं यूं, फिर पॉइंट किधर है, ऊपर है तो उंगली ऊपर खुलेगी, पाम किधर आ रहा है, पाम किधर आ रहा है बताओ? अंदर की ओर। हाँ अंदर की ओर। ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर की ओर। अबे आई प्लस के कैप। बताओ, प्लस के कैप। प्लस के कैप। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसी बातें मत करो, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट सी पे बताओ। पॉइंट बी पे हो जाएगा बताना है तो करंट इधर जा रहा है ना, तो अंगूठा इधर लगाओ, पॉइंट बी ऊपर है तो उंगली ऊपर खोलो, देखो किधर जा रहा है अपना, पाम किधर जा रहा है, पाम किधर जा रहा है बोलो? अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस के कैप, खत्म। पॉइंट सी पे बताओ, प्लस के कैप। प्लस के कैप। अच्छा ये वायर ये है, करंट इधर जा रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट हो, पॉइंट सी, सी पे डायरेक्शन किधर होगा फील्ड का, जल्दी बोलो। तो करंट इधर ले गया, पॉइंट इधर है, धक्का दो, नीचे गए तो क्या माइनस के कैप, आर यू गेटिंग? अब देखो Yes, यहाँ sir. बार बार के कैप वो कैप नहीं कहेंगे, अब हम इनटू द प्लेन और आउट आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे। हाँ तो पहले सर, वो बताओ, ज्यादा अच्छा।
कितने लोगों को ये राइट हैंड पाम रूल समझ में आ गया? राइट आ गया हैंड सर। पाम रूल। अगर ये नहीं सीखे तो फिर तुम सीख चुके मैग्नेटिज्म, पूरा मैग्नेटिज्म यूनिट बर्बाद कर दोगे अपना। ये दो नियम, सर्कुलर वाला और ये राइट हैंड पाम रूल वाला, जिसको नहीं आया है प्लीज एक बार बता लो, वरना फिर यहां से आगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तुम्हें ध्यान रख लेना, क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये दोनों रूल कितने लोगों को समझ में आया? फील्ड का डायरेक्शन क्लियर फाइंड सर, करने के लिए क्लियर है। पक्का ना? पक्का क्लियर है यस ना? सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे एक देखो, ठीक है, जब भी ऐसा होगा, जब भी हमें आउट, अब देखो माइनस के कैप अब प्लस के कैप नहीं बोलेंगे, अब हम इनटू द प्लेन। जैसे मान लो इस यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ पे एक मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक वायर था, यहाँ पे एक वायर था, इसमें आई करंट जा रही थी। अब जब आई करंट जा रही है इसी इस पॉइंट पी पर, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये किधर की तरफ है बोलो? वायर यूं है, करंट इधर जा रहा है, पॉइंट पी इधर है, अंदर की तरफ जा रहा है। अरे अंदर मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। अब जब प्लेन के अंदर जाएगा तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब भी कभी क्रॉस लिखा हो तो क्या समझ लेना कि ये चीज अंदर की तरफ जा रहा है, into the board. टू द प्लेन। और इस पॉइंट पी से कहीं मान लो कोई ये पॉइंट होता, कोई पॉइंट क्यू होता, अगर क्यू पे मुझे फील्ड निकालना हो तो किधर की तरफ आएगा? निकाल के देखो, ये रखो, इस पॉइंट पे निकालना है तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज, Outside the plane. इसको हम कौन है ये जोया ज्वाइन नहीं हो पा रही है क्या? इसको हम बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन, और आउटसाइड द प्लेन को हम पॉइंट मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, Point से डॉट represent. से। ठीक है, ये डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये डॉट लगाया कहीं तो आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस लगाया तो इनटू द प्लेन। समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वायर जो है ना ऐसे है। अब वायर ऐसे है मतलब वायर कैसे जा रहा है? Into the प्लेन, plane. मतलब वायर ही अंदर की तरफ है। अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो कैसे बताओगे? तो बोलोगे वायर अंदर जा रहा है तो अंगूठा अंदर ले जाओ। इस पॉइंट पी पे क्या क्या निकलने वाला है? इस पॉइंट पी पे क्या निकलने वाला है मेरे भाई? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकलने वाला है। तो अपने उंगलियों को उस पॉइंट पी की तरफ रखोगे और उसके बाद धक्का दो, देखो किधर जा रहा है? तो नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस जे कैप की तरफ जा रहा है। ये बात कितने लोगों को समझ पाई? ये वाली बात आई कि नहीं आई? आ गया सर, क्लियर है। क्लियर है? अगर मान लो एक डॉट दिया होता और यहाँ से डॉट से पॉइंट एक्स पे एक्स दूरी पे कोई पॉइंट पी था, यहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाता, तो क्या आता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे भाई? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, किधर को आता? जो है आ रही है क्लास? तो क्या है, बाहर है ना। देखो डॉट है मतलब वायर बाहर आ रहा है, वायर मतलब करंट बाहर आ रही है, आइडियल का डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो मैं अंगूठा बाहर की तरफ किया, इसको पॉइंट पी की तरफ किया और फिर देखा किधर आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ होगा। तो आई थिंक तुम सुपर डुपर हिट समझ गए हो। सही क्रॉस वाला एक आ बार गया बता सर, दीजिए। क्लियर है। क्रॉस मतलब होता है बाहर। अरे नहीं, ये जो नीचे डबल टिक लगाया आपने। क्या ये वाला? हाँ, ये वाला आपने कुछ बताया क्रॉस था, मतलब आपने डिस्कनेक्ट इनसाइड किया बताया था। था ना। क्रॉस मतलब होता है अंदर, मतलब तुम्हारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसके वजह से पॉइंट पी पे निकालना है तो पॉइंट पी की तरफ उंगली ले जाओ। अरे अंगूठा माइनस के की तरफ डायरेक्शन में करो, पॉइंट पी पे उंगली ले जाओ, देखो पाम किधर जा रहा है, तो पाम नीचे जा रहा है। यहाँ पे नहीं यस सर, समझ आ में गया, आया। आ गया सर, आ गया। ठीक है, और उसके बाद से सेम चीज हम, यार देखो कुछ लोग पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कौन है जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है यार? इस जोया बार बार आ रही है जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मसला क्या मामला है भाई? मेरी वीडियो पॉज हो गई है? कहाँ फैज, कहाँ पास हुई है? पहले पॉज हुई थी, वापस आ गए थे। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे नेट चला गया था। ये वाइज वालों पे भी सेम अभी चीज आ रही है क्या? सेम प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छा है। इसीलिए तो यार इसको करा। नेटवर्क प्रॉब्लम। यहाँ पे आपकी वॉइस के साथ साथ आपकी वीडियो चलती है, वहाँ पे वॉइस और वीडियो अलग अलग जाती थी कभी कभी। हाँ ये चीज मैंने देखा था, वो चीज मुझे बेकार लगा यार, बच्चा कैसे पढ़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। देखो पैसा भले लगे, क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए।
देयर शुड बी अ बेस्ट क्वालिटी, पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए बच्चों। चलो अब देखते हैं ए वाली केस। अभी सर्कुलर का है, मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी तुम बताओ। करंट इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर ये करो तो फील्ड नहीं अंदर की तरफ चला गया, तो मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो मैं अंगूठा इधर मोड़ा, तो मैं उंगलियां इधर मोड़ा तो अंगूठा बाहर की तरफ आ गया। तो इसको हम क्या कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज कर दिए। ये क्लॉकवाइज अगर करंट जाता है तो फील्ड अंदर की तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो फील्ड बाहर की तरफ आता है। आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। सिंपल है कि नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं बहुत सिंपल है? सर तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया, हमने दोनों सीख लिया, हमने चैप्टर खत्म कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका एप्लीकेशन देखना है। और असली में चैप्टर इधर से ही स्टार्ट होगा, इधर से। अब पहला एप्लीकेशन है सही था। क्या नहीं था ये क्या चैप्टर। अरे चैप्टर बस इतना ही था, अब एप्लीकेशन अब स्टार्ट हुआ तुम्हारे चैप्टर। वो जो था ना वो थियरी थी, वहां हमने डायरेक्शन निकालना सीखा, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, और अब हम उसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो चलो ओके ओके। एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। पहला चीज, बायो सेवर्ट लॉ से क्या कर सकते हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलो मैं एक सर्कुलर सॉफ्ट की वजह से, एक सर्कुलर वायर की वजह से, एक सर्कुलर रिंग की वजह से जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, किसी पॉइंट एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो पहली बात, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, किधर की तरफ होगा बताओ? यूं यूं, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये कितने लोग समझ गए? पहली चीज देखो, बी निकालना था तो दो चीज निकालना पड़ेगा, एक तो मॉड बी और एक वेक्टर बी। तो वेक्टर बी मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले निकल गया, बस मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यार क्या डल रिस्पांस देते हो? यस सर। इन दोनों में से वन तो आना ही आना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना एग्जाम में, शायद। ओके हो रहा है, ध्यान से सुनो। सर इन रिकॉर्डिंग जो दोनों है वॉइस पे जो डालते हैं वो चलती भाई चलती है यार, पता नहीं तुम जो कह रहे हो, लेकिन देखने में तो है सर चलेगी ब्लैक ब्लैक स्क्रीन। पता नहीं, मैं तो चला के देख लेता हूँ और मुझे चलती है, ठीक है? बाकी जो आप लिंक प्रोवाइड करते हैं ना सर, भाई मैं बाद में लिंक भी भेजता हूँ ग्रुप में, और वो लिंक भी चलती है। कौन कह रहा नहीं चलती है यार? लिंक तो चलती है लेकिन वॉइस वाले पे नहीं चलती। वॉइस वाला भी चलता है, वो यूट्यूब पे जाके चलता है यार, यूट्यूब की तो लिंक रहती है वॉइस में। वो नहीं सारे सर, वो तो वीडियो रहती है ना, लिंक तो नहीं हाँ रहती वॉइस पे। मैं समझा नहीं भाई। नहीं वॉइस पे वीडियो प्रोवाइडेड है लेकिन चलती नहीं है, लिंक तो सर आप व्हाट्सएप पे डालते हैं। नहीं वॉइस, अरे भाई वॉइस वॉइस पे भी मैं डाल देता हूँ, जैसे देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वीडियो चलती है भाई। भाई? पता नहीं, मुझे लगता है यार तुम लोग में, तुम लोग का कुछ दिक्कत रहता है और हर बच्चा यही आगे कहने लगता है। थोड़ा फास्ट होता है तो उसमें क्वालिटी है स्पीड बढ़ाने का। सर इसमें फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसमें तो थोड़ा स्पीड करके देख लेते थे वीडियो। अरे नहीं नहीं, इसमें फास्ट फॉरवर्ड मैं बताता हूँ, तुम्हें देखना कहाँ से है? मैं हर जगह से तो देखना ही नहीं है, मैं तो यूट्यूब पे लिंक भी डाल देता हूँ ना, फिर भी तुम लोग को पता नहीं क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे तो सर वीडियो आपकी नहीं आती है। क्या बात करते हो? मैं हाँ, ग्रुप में उसका लिंक डालता हूँ, अभी ये रिकॉर्डिंग में मैं डाल भी देता हूँ, बाकी ये चीज तुम्हें सेम चीज यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगी। अब ये देखो वीडियो ये यूट्यूब पे वीडियो है, क्या दिक्कत है? जो मर्जी वो करो, फॉरवर्ड फास्ट सर करो। वॉइस पे सर ऐसे खोलते हैं ना तो वो वॉइस पे ही चलती है और चलती ही नहीं है, ब्लैंक आ जाता है, यूट्यूब पे डायरेक्ट डायरेक्ट ही नहीं होती है। अब पता नहीं यार, तो मैं ग्रुप पे भी तो लिंक डाल देता हूँ ना, वहां से देख लिया करो। भाई, वो थोड़ा ना टाइम लेती है लोड होने में। लोड, हाँ बिल्कुल। अच्छा थोड़ा टाइम टाइम लेती लेती है। है। हाँ हाँ, वो हाँ फिर टाइम यूट्यूब लेती पे है, स्विच करता है ना और वहां से, यूट्यूब पे स्विच इसलिए टाइम करता लेता है। है। एक्चुअली ये लोग ना पूरा देखते नहीं है, थोड़ा सा देखेंगे फिर उसके बाद वो कर देंगे, लेकिन हाँ मैंने सर वो देखा है दो भाई। दो तीन सेकंड के लिए खोला था फिर बंद ये आपके हाँ चैनल पे तो ये इसलिए नहीं मिलता है।
आप इसीलिए थोड़ा तो वेट करना अब्दुल भाई, वो आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लेता है तो स्विच भाई यार होने पहले में। पूरा देख लिया करो यार, होता है सब ठीक कुछ होता ठीक है। है भाई। खैर छोड़ो सर यार, तुम लोग, मैं बता यही रहा हूँ ऐसी कंप्लेन मुझे नहीं सुननी है। तुम लोग लाइव क्लास कर लिया करो, ठीक है? सीधा सा फंडा है, लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास कर लिया करो। बाकी मैं यूट्यूब पे जब भी अपलोड करता हूँ उसका लिंक भी डाल देता हूँ, वॉइस पे भी डाल देता हूँ। अब पता नहीं तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है, कम सर से मैं कम। डिवाइस क्या का आपको लिमिटेड स्टोरेज मिला होगा ना, 40 GB का इस बार? हाँ 40 GB का। नहीं शायद, मैंने देखा नहीं। अब ठीक आपने है पेड मैंने, किया है तो 40 हो गया होगा, वरना पहले हाँ 10 हाँ मैंने का पेड किया होगा। था तो 40 GB का ही है। सही बोले, 40 GB मिला है। तो यार इसीलिए मैं यूट्यूब पे डाल भी देता हूँ और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज देता हूँ, फिर भी तुम लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है। यार कभी खुद से भी चेक कर लिया करो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आ ही गया है वीडियो। फिर भी कम से कम 10 लोग हमसे बोल चुके हैं, सेम चीज 10 लोग बोल चुके हैं। मैं इरिटेट हो गया हूँ इस चीज को सुन के। भाई मुझे नहीं सुनना है, तुम लाइव में क्लास कर लिया करो, ठीक है? चैनल पे कभी चेक कर रहा था सर, तो वीडियो नहीं भाई थी आपकी। चैनल पे मैंने प्राइवेट कर रखा है, इसलिए तो लिंक डालता हूँ प्राइवेटली यार। ओके सर। चैनल पे यार प्राइवेट है, कुछ नहीं मिलेगा उस पे। मैं जो ग्रुप में जो लिंक भेजूंगा उसी से मिलेगा। बाकी यार तुम मैं कोई क्वारी इसके बाद नहीं सुनूंगा, रिकॉर्डिंग के उस रिलेटेड तुम लाइव कर लिया करो, ठीक है? मुझे कोई इशू नहीं है। चलो भाई देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। एक सर्कुलर करंट की वजह से, सर्कुलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है। तो तुम्हें याद होगा एक बात, तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से याद होगी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर किया करते थे। एक यहाँ पे बहुत सारे चार्ज होते थे, किसी सर्कल की वजह से बहुत सारे चार्ज हुआ करते थे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दूरी पे जाके हम कैलकुलेट करते थे, याद है? अरे याद है तुम लोग को? यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता था एक बार बताना। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड है, होता था ना? यस सर। और फिर मैं बोलता था कि अगर सेंटर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो क्या आएगा, तो तुम बोलते थे इस एक्स की वैल्यू 0 रख दो। तो जब एक्स की वैल्यू 0 रखते थे तो ई की वैल्यू सेंटर पे क्या आ जाती थी? 0 आ जाती थी, आती थी। उसी तरीके से अब मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहा हूँ कि एक रिंग है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, वहां से एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। जैसे देखो वहां पे जैसे के हुआ करता था, वहां पे यहाँ पे क्या होगा, μ0/4 पाई होगा। तो पहले तो दहेज वाली चीज फ्री में बाहर लिख लो। अब देखो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला अलग आता है, ये होता है 2 पाई, उसके बाद आई आर स्क्वायर अपान, नीचे सेम चीज आएगा। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अरे कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस उधर के क्यू एक्स था तो यहाँ क्यू की जगह तो आई होगा, बस यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। अरे भाई उधर चार्ज होता था, उधर चार्ज होता था, इधर करंट है। वहां पे एक्स था, यहाँ पे एक्स नहीं है, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। कितने लोगों को ये समझ में आया? तो 2 पाई से 4 पाई काट दे तो अरे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे ना। अरे हमें इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता है ना, 10⁻⁻7। ठीक है, ठीक है, तो ये कितने लोगों को फॉर्मूला समझ में आया? आ बी गया। का फार्मूला, बी का फार्मूला बोलो। μ0/4 पाई। उसके बाद देखो उधर क्या होता था, के क्यू एक्स अपान, देखो ये जति ना बाहर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये तब का होता था। लेकिन देखो वहां क्यू था, इधर आई होगा, उधर एक्स था, इधर एक्स नहीं होगा, इधर 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और अपान में सेम चीज, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बस सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। अब देखो अगर इसके सेंटर पे मैं पूछूं, अब तुमसे पूछूं कि सेंटर पे बताओ, यहाँ से एक्स पे नहीं बताना, अब सेंटर पे बताना है। तो सेंटर पे बताने के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ता है? 0 0। तो बी की वैल्यू क्या आएगी? μ0/4 पाई आई आई 2 पाई आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। तो आर आर क्यूब ने रूट को मार दिया, दैट इज R3। आर स्क्वायर ने आर को मार दिया, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? μ0/4 पाई 2 पाई, ठीक है, टू सॉरी आई इंटू 2 पाई/आर। आर। हाँ या ना? मैं इस चीज को काट देता हूं, तो बी की वैल्यू क्या आई? μ0I/2R।
दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। लगभग बहुत क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, बहुत। तो एक करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर पे फार्मूला सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है? म्यू म्यू नॉट नॉट आई आई बाई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सिंपल सिंपल। डायरेक्शन क्या होगा? हम सर्कुलर, अरे राइट हैंड रूल से निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकालेंगे, यस सर। बस खत्म। तो ये कितने लोगों को दो बात समझ में आई? अच्छा, वहां पे ये चीज बड़ी दिक्कत वाली हुआ करती थी। वहां पे जब मैं बोलता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब आएगा, तो कहाँ पे आता था? कैसा ग्राफ आता था? कैसा ग्राफ आर आता था बाय वहां रूट पे? 2 आर बाई रूट प्लस 2 पे। माइनस। बहुत बढ़िया बच्चे। ऐसा ग्राफ आता था कि आर बाई रूट 2 पे, आर बाई प्लस माइनस रूट 2 पे, आर बाई रूट 2 और माइनस आर बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी? मैक्सिमम होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा मैक्सिमम सेंटर पे आएगा, तो ऐसा होगा। और इस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? म्यू 0 अपॉन 2R। म्यू 0 आई बाई 2 आर, म्यू 0 आई बाई 2 आर। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? अरे बताओ ना, बड़ी सिंपल सी बात है यार, इतना टफ बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं आज। बोलो। आ गया सर। आ गया ना? और इसका कर्व ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, एक एक चीज मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान सुनना। एक सर्कुलर, मान लो सर्कुलर चीज थी, कोई भी सर्कुलर चीज थी, कोई भी सर्कुलर चीज थी। दिस इज अ सर्कल, ये सर्कुलर चीज है। मैं सर्कुलर हाफ सर्कल को बना रहा हूँ। यस सर। देखो, एक सर्कल है, इसके सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो क्या निकलेगा? बी की वैल्यू क्या निकलेगा? म्यू 0 म्यू म्यू नॉट नॉट आई आई बाय बाई बाई 2R। 2 आर। लेकिन मैं एक नहीं, इसी सर्कल पे कम से कम एन सर्कल रख दे रहा हूँ, तो एन एन नंबर ऑफ कॉइल कर दे रहा हूँ, मतलब एन सर्कल रख दे रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? टोटल एन बार बढ़ जाएगी, एन बार बढ़ जाएगी ना। अरे एक की यस वजह से कितना है, तो एन की वजह से एन मल्टीप्लाई बाई म्यू 0 आई बाई 2 आर। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। लेकिन ये कब था? जब सर्कल पूरा था, मतलब एंगल कितना बन रहा था? 360 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था? 360 डिग्री बन रहा था। समझ में आ रहा है? सर। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? हाँ सर। ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये 360 बनने के बजाय थीटा बने, तब मतलब थोड़ा सा ही से, मतलब ये सर्कुलर सॉफ्ट हो लेकिन थोड़ा सा ही, पूरा नहीं। 2 पाई एंगल ना बन रहा हो, 2 पाई एंगल ना बन रहा हो, तो कैसे पता करोगे? तो बोलोगे अच्छा भैया, अच्छा भैया, बहुत सिंपल सी बात है। जब पूरा 2 पाई एंगल बन रहा था, तो बी की वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट आई बाई 2R। म्यू नॉट आई बाय 2 आर। आई बाई 2 आर। अच्छा, ये आया कैसे था? आया कहां से था? म्यू नॉट बाई F0 रख 4 दिया था। पाई, हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और उसके बाद 2 पाई 2 पाई पाई आई आर आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स। अरे इसी से, मतलब यही सेम चीज तो है। 2 पाई से यस 2 पाई सर। हमने काट दिया था। ये जब 2 पाई एंगल बनता था ना, तब हुआ करता था। अगर 2 पाई एंगल बनने के बजाय थीटा एंगल बनेगा तो क्या होगा? थीटा एंगल बनेगा तो क्या होगा? तो ये होगा म्यू 0 बाई 4 पाई, और उसके बाद थीटा आई बाई, ध्यान रखना थीटा किस में रखना है? रेडियन में। खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आया? आ गया सर। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर ये मान लो एक सर्कुलर सॉफ्ट है, ठीक है, जिसमें 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसके सेंटर पे, इस सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो तुमसे पूछा जाएगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या हो? क्या बताओगे? तो बोलोगे म्यू म्यू नॉट बाय 0 बाई 4 पाई, उसके बाद पाई बाय 3 हाँ, थीटा की जगह पे क्या रखोगे? रेडियन। पाई बाई पाई बाय 3 इंटू कितना? 3। आई अपान आर। आर मान लो 1 है, आर मान लो 1 मीटर है, तो दिस इज 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 टू द पावर माइनस पाई बाई 3। तो आंसर क्या आया? पाई बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। आंसर समझ में आया? क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ में आया? देखो पूरा है तो Yes, कोई sir. बात है, पूरा है तो कोई बात नहीं। देखो पूरा है तो म्यू 0/4 पाई और 2 पाई एंगल और आई बाई आर। लेकिन एंगल अगर 2 पाई नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर म्यू 0/4 पाई और एंगल थीटा है तो थीटा आई बाई आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिमाग में बैठा रहे हो? दिमाग में बैठाते चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, तो एक बार एक सवाल पूछा गया था, एक बार एक सवाल पूछा गया था और तुम्हें मुझे बताना है, ठीक है? तुम्हें मुझे बताना है कि उसने बोला था कि एक सवाल था कि एक सर्कुलर क्वेश्चन देखना, एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है? इस सर्कुलर रिंग का रेडियस ए है। रेडियस क्या है? ए है। A. इसके रेडियस से ए दूरी पर, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले हम। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का रेशियो क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने लोगों ने समझा? Yes, sir. ओके, तो हाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो बड़ी सिंपल सा सवाल है, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, इसको तुम डेफिनेटली कर पाओगे। ये बताओ, हाउ यू विल फाइंड द सॉल्यूशन? आर की बजाय भी ये रख देंगे और जो डिस्टेंस है वो भी यही है। तो हमें अगर पॉइंट पी पे निकालना हो बीपी, तो कौन से फार्मूले से निकालेंगे मैविश? बताओ बच्चा। एक्सेस वाले फॉर्मूले से। हाँ, तो म्यू 0 म्यू बताओ। नॉट अपॉन 4 पाई, ये दहेज वाली चीज है, ठीक है? आगे 2 पाई हाँ, 2 और पाई उसके बाद आर करंट इनटू और आई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस आई एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। 3/2। अब हमको पता है आर और एक्स सेम है, तो मैं लिखूंगा म्यू 0/4 पाई आई 2 पाई। आर की जगह पे क्या लिख दूं? मतलब आर को आर ही रहने देता हूँ या ए लिख देता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, ये इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, आ रही है म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपन। ये क्या हो गया? देखो, ये हो गया 2 के पावर 3/2 इंटू ए क्यूब। कितने लोगों को ये समझ में आया? ए लाइन, अरे एक एक मिलकर 2 हो Yes, गया sir. और 2 को बाहर किया तो पावर 3/2 और स्क्वायर से कट गया, क्यूब बचा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे इसको मार दो तो इसकी वैल्यू क्या हो? म्यू 0/4 पाई, ठीक है, 2 पाई आई बाई 2 के पावर 3/2। अब B8 सेंटर निकाल दो। B8 सेंटर क्या होगा? इसका फॉर्मूला पता है, म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई बाई आर। ये कितने लोग समझते हैं? ये बचो सर। इधर बचा था। हाँ, ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? कि सेंटर वाला तो बहुत इजी था फार्मूला लिखना। आ रहा है सर। अब इनका रेशियो ले लो, इनको रेशियो ले लो, तो 4 पाई को मार देगा, 1/2 की पावर 2 पाई को मार देगा, ए को मार देगा, क्या बचेगा? आई को मार देगा, क्या बचेगा? 1/2 की पावर 3/2। 1/2 के पावर 3/2। मैं अब इसको क्या लिख दूं? बोलो। 2 की पावर -3/2. हाँ, लिख सकते हो, या इसको 2√2 लिख सकते हो। हाँ, यस सर। आ गया ना? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर इज इक्वल टू 1/2√2। तो बी सेंटर क्या होगा? या यही था ना, बी सेंटर क्या होगा? सॉरी, बी एक्सिस क्या होगा? कुछ को भी निकाल लो। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी एक्सिस आंसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत टफ सवाल नहीं था, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसने कर लिया। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? यस Yes, sir. ठीक है। बी एक्स कर्व में तुम्हें ये दिखेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कहाँ पे होती है? सेंटर पे होती है, और उसकी वैल्यू होती है क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई 2 पाई आई बाई आर। बाई आर। यही होता ना? म्यू नॉट बाई Yes, 4 sir. पाई 2 पाई आई आई बाई आर। सिंपल।
ठीक। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है, जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, आधा है, आधा सर्कुलर रिंग है, तो क्या होगा? तो क्या पाई रख बोलोगे? देंगे। बोलोगे कि थीटा की जगह पे पाई रख दो। फॉर्मूला क्या होता है? μ0/4 पाई फुल पाई बस थीटा पाई आई बाई आर। 2 पाई। अब थीटा पाई रख दो, थीटा क्या रखो? पाई रखो, तो ये क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई पाई आई बाई आर। तो ये क्या हो गया? μ0 आई बाई 4। अच्छा, कोई बोलेगा अरे सर क्या मेहनत करवा रहे हो, पूरे की वजह से कितना होता है? μ0 I/2R। आधे की वजह से कितना होगा? आधा कर दो, μ0 I/4R बस। क्या? अरे पूरे की वजह से क्या होता है? पूरे सर्कल की वजह से क्या होता है? नॉट आई बाई पूरे म्यू नॉट सर्कल आई की बाई वजह से टू आर। बोलो, μ0 I/2R। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे आधे सर्कल की वजह से चाहिए, तो बोलो कि इसे आधा कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई तो कर क्या हो दो। जाएगा? μ0 I/4R हो जाएगा। इतना थोड़ी ना रॉकेट साइंस लगाना है यार, ऐसे सवाल तो बस वैसे ही मन में कर देते हैं इंसान। थीटा वाले का फार्मूला तुम्हें पता ही है। अच्छा, अगर ऐसा हो थीटा बाहर से दिया हो तो हमें कितना लेना चाहिए? 2 पाई माइनस थीटा लेना चाहिए। हमें तो सिर्फ वो देखना है ना कि आर्क कितना एंगल बना रहा है, सर्कुलर आर्क जो एंगल बना रहा है हमें वो लेना है ना, पूरा एंगल थोड़ी ना लेना है। अरे गेटिंग में यस सर, पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल। ये कुछ रिजल्ट है फालतू के, देख लेना नोट्स में। मेरा मेन मकसद है समझाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, गॉट इट। ओके, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप हो तब कैसे होगा? अब जब दो दो तीन तीन लूप आए तो कैसे करना है, तो चलो देखते हैं। अब देखो, कोप्लेनर और कॉन्सेंट्रिक में अंतर होता है। कोप्लेनर ऐसे होते हैं जिनका प्लेन सेम होता है, और कॉन्सेंट्रिक मतलब इनमें दोनों का क्या होता है? कोप्लेनर एंड कॉन्सेंट्रिक बोल रहा है, तो इसका मतलब ये दो सर्कल हैं जो एक ही प्लेन पे हैं और उनका सेंटर सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे दोनों एक ही प्लेन में है, यस एक ही यस प्लेन सर। में, इसी प्लेन पे एक सर्कल रख दिया गया, फिर उस प्लेन पे ले जाके दूसरा सर्कल रखा गया और उनका सेंटर सेम है, तो इसको बोलेंगे कोप्लेनर एंड कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, आर यू यस गेटिंग सर। दिस? अब तुमसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि इसके वजह से इनके सेंटर पे, पहला क्वेश्चन देख रहे हो, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है। देखो केस 1, मैं एक एक केस करके समझा रहा हूँ और तुम्हें हर एक केस पे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? केस 1 में बोल रहा है कि इनके सेंटर पे तुम्हें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। दो कंसेंट्रिक थे, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वायर थे, सर्कुलर रिंग है, जिनमें करंट जो है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इधर मान लो आई हो रही है, इधर भी आई हो रही है। तुमको ये बताना है कि इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। μ0I/2R1 plus μ0I/2R2। तो इसको करने के लिए हम बोलेंगे ठीक बात है, पहले एक एक की वजह से निकालते हैं और फिर नेट जोड़ देंगे, यही ना वेक्टर सम कर देंगे, यही करना चाहिए हमें। अरे अब दो की वजह से निकालना है तो कैसे निकालोगे? जैसे एक फील्ड एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते, फिर दूसरे की वजह से निकाल देते और नेट क्या कर देते? वेक्टर सम कर देते थे। अबे रिस्पांस करो यार, तुम लोग लेकिन रिस्पांस ये नहीं तो कर रहे हो। एक ऊपर एक है ना, तो थोड़ा माइनस वगैरह नहीं होएगा? कैसे माइन? अरे हम वेक्टर सम हम करेंगे कर ना, लो। वेक्टर सम में यार माइनस माइनस क्या होता है? हम यस तो सर, एंगल ठीक है। एंगल के हिसाब से जोड़ते हैं। अब चलो बराबर। इसकी तरफ देखते हैं। इसकी वजह से, पहले वाले की वजह से मैं B1 मान लेता हूँ और दूसरे वाले की वजह से मान लेता हूँ वेक्टर B2 है, तो इन दोनों को मैं निकाल के जोड़ दूंगा। ठीक है, तो पहले वाले की वजह से पहले फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर आ रहा है। देखो करंट किधर है, करंट इधर है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या है? बाहर या अंदर? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड, बाहर। और दूसरे वाले की वजह से आउटवर्ड। बाहर। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे तो वैल्यू लिखो। B1 की वैल्यू क्या होगी? μ0I/2R1। 2R1 I1 कर लो, दोनों में सेम करंट है, चलो। और प्लस दूसरे वाले की वजह से क्या करेंगे? μ0I/2R2। आंसर क्या आया? μ0I/2 कॉमन कर लो, 1/R1 प्लस 1/R2। आंसर क्या टफ था? इज इट नो टफ? सर। नो सर। दूसरे में देखो, अब इन दोनों फिर से सर्कुलर शिफ्ट है, लेकिन इसमें करंट अलग अलग डायरेक्शन में है और हमसे बोल रहा है कि सेंटर पे एक में आपको बाहर ये एक बताना अंदर है है। कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं इसकी वजह से मान लेता हूँ B1 और इसकी वजह से मान लेता हूँ B2।
और मुझे बी नेट चाहिए सेंटर पे, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बी नेट चाहिए सेंटर पे, मैं दोनों को जोड़ दूंगा b1 प्लस b2 वेक्टर में। तो अब जोड़ने के लिए पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो पहले का डायरेक्शन देखो, करंट इधर जा रहा है तो ये बाहर बाहर के साइड है, तो Outward. पहले का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और दूसरे का डायरेक्शन किधर है, इनसाइड है। इनसाइड है। तो ये तो क्रॉस हो गया। तो अब जब जोड़ूंगा तो ये जोड़ेंगे थोड़ी ना, घटेंगे। अरे एक इधर वेक्टर है और एक इधर वेक्टर है, दोनों को जोड़ोगे तो घटेगा ना। तो मैं डायरेक्ट अब मैग्नीट्यूड लिख के घटा दूंगा। तो b1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, μ0 I बाई 2r1 2r1, और b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, minus नॉट आई बाई 2r2। 2r2 आंसर क्या है, टफ था? नहीं अबे सर थोड़े सवाल है यार, ऐसे आते हैं, बस तुम्हें समझने की देर है। क्यों भाई, मैं भी समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes sir, आ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब ऐसा हो जाए कि कॉन्सेंट्रिक तो हो लेकिन नॉन पोलर हो। अब कॉन्सेंट्रिक होने का मतलब दोनों का सेंटर तो सेम है लेकिन प्लेन अलग अलग हो गया। तो देखो एक क्वेश्चन में देगा, मतलब लैंग्वेज देगा कि दो कॉन्सेंट्रिक है लेकिन नॉन प्लेनर है। तो देखो एक प्लेन तो ये हो गया और दूसरा एक प्लेन हो गया, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में। कितने लोगों को दिख रहा है? यस सर, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को बी को सॉल्व करने के लिए हमें बी का डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, मान लो हम पहले वाले की वजह से मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, पहले वाले की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, वैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड ऊपर से, मतलब करंट ऊपर से आ रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा, ए आई कैप के डायरेक्शन में होगा, और इसमें करंट इधर जा रहा है तो जे कैप के डायरेक्शन में होगा। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता चल गया, B1 और B2, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 90 ना होने के बजाय थीटा होता तब क्या करते, तो फॉर्मूला लगाते, अंडर रूट b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 Cos theta. लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, 90 था, तो 90 डायरेक्ट। था। अब b1 की वैल्यू बताओ क्या होगा, b1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर हो जाएगा μ0 बाई μ0 I बाई 2r1 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0 I बाई। 2r2। अब इनको सॉल्व करो तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो μ0 I बाई 2 तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो ये बाहर कर लो, μ0 I बाई 2 बाहर हो जाएगा, इधर बचेगा 1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई r2 का स्क्वायर। आंसर कितने लोगों को ये समझ में आया है, लाइन समझ में? ये जेई का सवाल है यार, जेई का सवाल है, हल्के में ना लो, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया तुम कर लोगे। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम पक्का कर लोगे, कोई भी बच्चा कर लेगा, बस डायरेक्शन आना चाहिए। मैंने क्या बोला, चैप्टर खत्म हो गया है, बस तुम्हें चीजें आनी चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? गॉट इट सर। अब इसी में क्या होगा, Got it, sir. इधर करंट दे दिया, अब करंट वो बोलेगा करंट बदल लो, इधर करंट कर लो, तो फिर नया क्वेश्चन बन जाएगा, फिर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, इनका नेट डायरेक्शन किधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन इधर कहीं आएगा, इन लोग बीच में इधर तो बीच में नहीं आएगा, अगर सेम होते तब बीच में आता, लेकिन अलग अलग है तो कहीं इधर आएगा, और उसका भी निकालने हमें आता है, वो भी हमें निकालने आता है वेक्टर फार्मूले को यूज करके। ठीक है, तो अब तक हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें हम कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाला है। एक क्वेश्चन पहले देखो, अगर मान लो मैं बोलूं यहाँ से आई करंट आती है, इसको भूल जाओ, तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, तो पक्का इधर आधा जाएगा और इधर आधा जाएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। क्या मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं? छोड़ो इस सवाल को, अभी कराने का मतलब नहीं है तुम्हारे सामने, मैं अभी कराऊंगा ऐसे सवाल, पहले कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल करो, जल्दी से आंसर बताओ। करंट फ्लो ड्यू नॉर्थ इन हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट देखो, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हें बताना है। हाउ यू विल फाइंड? सर ये हो जाएगा राइट ईस्ट की हैंड साइड तरफ टुवर्ड ईस्ट हो जाएगा। होगा ना, इधर ईस्ट की तरफ होगा ना। यस सर, बहुत बढ़िया, राइट हैंड पाम होल सर। बहुत बढ़िया।
कैसे निकाले? इधर राइट फील्ड इधर, राइट हैंड यूं यूं यूं, हाँ राइट हैंड पाम, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, जोया परेशान लग रही है मुझे। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं जो तुम्हें सॉल्व करना है, गलती ना करना, दौड़ा के मारूंगा, और जो यकीन नहीं होगा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सवाल क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या बिना पेन पेपर उठाए बोलना है। अगर भाई पेन पेपर उठा लिए तो फिर तो यार सर म्यू नॉट आई बाई 4 आर इनवर्स ऑप्शन किधर होगा? नहीं नहीं, ऑप्शन बोलो ना, ऑप्शन अंदर की तरफ दिख रहा है इतना। सी हाँ? सर। सी पक्का? अंदर की तरफ Father C. होगा यूं यस सर, है यूं तो यूं यस अंदर की तरफ जा रहा है, यूं। सी ऑप्शन, यस सर, बिना पेन साइड पेपर, होगा। इसको भी बिना पेन पेपर उठाए, बिना पेन पेपर उठाए, ये बिना पेन पेपर उठाए। ये जाएगा ऐसे ऐसे इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से बाहर बाहर हो जाएगा जीरो हो जाएगा सर। ऑप्शन बी ऑप्शन डी, ओके बी 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 बी। नहीं भी बोले नहीं, अबे यार। अंदर अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इस वाले की वजह से अंदर की तरफ अंदर की दोनों तरफ। को मैं मान लो इसको 1 मानता हूँ और इसको 2 मानता हूँ, ये तो हो जाएगा सर इस वाले की वजह से क्या होगा, इस वाले की वजह से कैसा होगा, अंदर की तरफ, अंदर की यही तरफ। ना, और इस वाले नेट की बाहर वजह से किधर हो होगा? जाएगा भाई ये भी अंदर की बाहर तरफ। की तरफ। ये बाहर की अभी तरफ होगा सर भाई आंसर कैसे सी बाहर हो जाएगा यार, कैसे बाहर हो जाएगा जब करंट एक ही अंदर डायरेक्शन ही में जा रहा है? अरे उसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से भी अंदर, तो ये दोनों जुड़ेंगे, अरे जुड़ जाएंगे ना। ऑप्शन इसकी अंदर वजह से क्या होगा, म्यू 0 आई बाई 4 आर, 4 आर और 1 इसकी वजह से क्या होगा, म्यू 0 आई बाई 4 बाई 4 आर आर 2। किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा ना। अंदर को हम Yes, क्रॉस sir. लेते हैं, सॉरी, अंदर को हम क्रॉस लेते हैं, मार दो क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 एन आई बाई 4 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2। इधर कॉमन करो ना, म्यू 0 आई बाई 4 कॉमन करो, 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2। बी हो तुम जाएगा लोग कैसी बातें करते हो, जब करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो करंट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो कैसे इसके लिए अंदर हो जाएगा और एक के लिए बाहर हो जाएगा यार, है यस सर ना? बच्चा बिना पेन पेपर उठाए भी देख कर सकता था। अरे मेरे दोस्त, क्या ही टफ सवाल था क्या? अरे नो सर, बड़ी इजी था। सवाल नहीं सर भाई, ये जेई में आया हुआ सवाल है। लुल्ले सवाल था लुल्ल तो है, बिल्कुल लुल्ल है। कहाँ गए बाकी सवाल? अरे सवाल तो बहुत लाया था। ओके, चलो सॉल्व कर देता हूँ। आर और 2 आ रहे हैं, सॉल्व करके तुम्हें बताना है। जल्दी सॉल्व करो, बताओ। हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन नहीं 1 अपॉन 2r 2 और जाएगा सारे लोग करे भाई। बाहर हो जाएगा भाई। 2 बाई r। ओके, इसके वजह से किधर की तरफ होगा, इसकी वजह से अंदर अंदर की तरफ। अंदर की साइड तरफ, होगा। इनसाइड, B1 इनसाइड लिख दिया। बाहर वाले की वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, B2 भी इनसाइड inside ही होगा, होगा। अंदर की तरफ भी होगा ये अंदर ही होगा। डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, हाँ है ना, ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। यस सर। बढ़िया, चलो, तो जब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे मेरे भाई, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊं? B1 के लिए नॉट आई म्यू बाई म्यू बाई म्यू नॉट आई बाई, आई हाँ 4 r 4 r 4
4 r आर सॉरी यार, प्लस इसके लिए क्या B2 के लिए फॉर्मूला क्या लगा म्यू mu नॉट not आई की जगह 2 पे I 2 आई by है 8 r अपॉन 8 आर। ठीक है 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 2 से कट गया है क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर और ये भी सेम ही चीज है तो 2 टाइम हो जाएगा दैट बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। yes sir आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर, आंसर। कितने लोगों की बात समझ में आ गई आ गई सर, क्लियर है। आ गई क्लियर है yes sir यस सर। ओके। बाकी कोई और इशू किसी को कोई दिक्कत नो सर। No, चलो एक सवाल और क्वार्टर सर्किल है 90 डिग्री सर ये तो पैकमैन लग रहा पैकमैन। हाँ कह सकते हो। यार तुम्हें पता ही है मेरी ज्योमेट्री कैसी है कितनी खूबसूरत है। अब ठीक है अब ठीक है आप तो बता सकते हो यस सर। पहले भी ठीक था सर कोई नहीं बताओ तो तुमने सर्कुलर का सीख लिया है अब सर्कुलर के क्वेश्चन तुम्हें बनाने हैं ठीक है बिल्कुल मत भागना यस सर। सर्कुलर सर के क्वेश्चन mu not I by 3 r म्यू नॉट आई बाई 3 यार आई और आर दे दिया गया है क्या होगा तुम बताओ अपन लोग क्या लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं म्यू 0 अपान 4 पाई थीटा बाई आर कितने लोग कह रहे हैं हाँ अरे बोलो ना हाँ म्यू सर 0 लगा यस सर। थीटा की जगह पे क्या लिख दूं 2 पाई माइनस Fine. पाई पाई बाई 2 अरे पाई बाई 2 अरे पाई बाई 2 ना पाई बाई 2 ये हो गया म्यू 0 बाई 4 पाई और ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 इंटू आर खत्म हो गया ना म्यू नॉट और पाई ने पाई को मार दिया तो 3 म्यू नॉट बाई 8 आर सबका आंसर आया था अभी Yes, sir, सबका आया got it. होगा यार कोई ऐसा था जिसका नहीं आया था हमसे पहले आपने कर दिया। अरे सबका आया होगा ये चीज कितने लोगों को समझ में आई तो सर्कल भैया के आई कहाँ गया आई? Clear है। अरे आई भी लगा लो यार आई भी लगा लो गलती हो गई ठीक है तो ये आई मैंने ऐसे किया था जैसे फुल का तो आता है mu not I by 2 r और हाफ का हाँ। आता है mu not I by 4 r तो मैंने इसका हाँ। mu not I by 3 r कर दिया ऐसी सिंपल लॉजिक से ऐसे नहीं हो सकता क्या नहीं देखो ए पूरे का मान लो पूरे का कितना होता है म्यू 0 आई बाई 2 आर ये 2 होता r है हाँ हमको Yes, sir. हमको हमको क्या चाहिए ये पूरे का है ये कितने का है ये पूरे का है मान लो ये पूरे का x था अगर आधा निकालना होता तो x बाई 2 करते लेकिन हमें आधा थोड़ी निकालना है हमें क्या निकालना है 3/4 निकालना है ना तो 3 बाई 4x Four. करेंगे ना अब लिख लो 3 बाई 4 x के जगह पे लिखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया सेम आंसर यस सर हाँ ठीक है तुमने एक ही नियम तो सही लगाया था जो बचपन में पढ़ा था लेकिन तुमने उसमें गलत कर दिया 360 माइनस 90 करके भी तो कर सकते हैं भैया। बिल्कुल कर सकते हैं हमने 360 माइनस 90 ही करके करा है इसको हम 360 माइनस 90 ही कह रहे हैं हमने 3/4 के लिए निकाला है हमको एक के पूरे के लिए पता है पूरे का सिर्फ 3/4 चाहिए तो ये हो गया तो तुम ऐसे भी कर सकते हो मैं कहाँ मना करता हूँ रीडिंग में पॉइंट चलो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग वायर अब तक तुमने किसकी वजह से सीखा सर्कुलर वायर की वजह से सीखा अब हमको सीखना है स्ट्रेट कैरिंग वायर ये चीज इंपॉर्टेंट है सर्कुलर वायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम कल कंटिन्यू करें क्या टाइम हो गया ना हाँ भाई। चलो हम इसको कल Yes, sir. करेंगे और फिर कल से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो कैसा लग रहा है तुम लोगों को नया चैप्टर बोरिंग या फिर पहले से अच्छा better? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है सर कॉन्सेप्ट सवाल लग रहा है कुछ से मतलब अभी तो लगाया नहीं लेकिन तुम लगा लोगे तुम ना एक बार मुझसे प्रैक्टिस शीट भेज ये दीजिएगा। पूरा चैप्टर पढ़ के देखो अभी पूरा पक्का मैं बता रहा हूँ एक बच्चा सवाल लगा लेगा कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिससे जो ये कहे कि सर हमें समझ नहीं आया हमसे सवाल नहीं लगे बस जितना मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बताओ भाई क्लास में कौन कौन है ओनली 17 पीपल भैया Hello, इसकी guys. डीपीपी दे देना आज की।
अच्छा डीपी, चलो मैं इसके डीपी भी भेज दूंगा। तो क्लास ठीक लगा गाइस? अच्छा था? हाँ सर। अच्छा ये Yes, बताओ, sir. तुम्हें वाइज के फीचर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जूम के? मतलब उसमें भाई engagement- वाइस के ज्यादा अच्छे हैं। वाइज का सर ज्यादा अभी तो हर चीज शिफ्ट हुए हैं वाइस पर, थोड़ा टाइम लगेगा पता लगाने में। थोड़ा अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये यार। अच्छा रिस्पॉन्स देता है, वहां पे देर में रिस्पॉन्स आता था, यहाँ पे वहां जल्दी पे आता है। हाँ जल्दी आता है, और वीडियो भी स्मूथ चलती होगी मेरी है। वीडियो से आपकी यस वीडियो सर। थोड़ा लेट आती थी। वहाँ वहाँ पे अच्छी नहीं थी ना? और वहाँ पे हमारे साइड से बहुत नेटवर्क इशू होता था, अगर थोड़ा भी नेट फ्लक्चुएट हुआ ना तो प्रॉपर चलती नहीं थी क्लास। यस सर। हाँ ये तो यहाँ है, कम पे भी चल रही है। यहाँ सर। कम पे भी चल रहे हैं और exactly। सर वाइस डेटा भी कम लेता है। और सर हाँ भाई, जब बहुत कम बहुत डेटा सारा लेता है। माइक ऑन हो जाता था ना तो बहुत ज्यादा नॉइस होने लगता था। इस पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ इसीलिए तो मैंने देखा यार, भले पेड है पर ठीक है, मतलब बढ़िया है। तो हम लोग फर्दर इसी पे कंटिन्यू करेंगे। और देखो यार, यहाँ पे मैं वीडियोस डाल दिया और करूंगा, और मैं यहाँ पे लेक्चर्स भी डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब नाम से पढ़ा है, कैपेसिटर पार्ट 4। अब इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें थोड़ा देर लेगा, यूट्यूब पे पहुंचा देगा। अब यहाँ पे यूट्यूब पे जाके देख लेना। हम लोग शायद जब सर ऑन मैंने करे तो एक्सेस नहीं यूट्यूब दे पे रखी है, सो वाइस को एक्सेस नहीं दे रखी, इसलिए नहीं गया होगा। सर हाँ मोबाइल पे यूज कर रहे हाँ हैं तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता है होगा। भाई। तो एक्सेस दे देना ना भाई तुम लोग, ठीक है? यस सर। चलो फिर मैं इसकी डीपी भी भेज दूंगा, और इसका लाइव टेस्ट होगा परसों। ठीक है, तो टेस्ट के लिए सारे लोग तैयार हो जाओ, लाइव टेस्ट होगा। यस सर। और उससे पहले मैं एक प्रैक्टिस डाल दूंगा। इसके नोट्स भैया इस टेस्ट नोट्स में अभी इसका अपलोड कर दूंगा। और मतलब कल परसों, हाँ परसों। परसों कितना तारीख है? 12 है ना? 12 तारीख 12 12 मई यस को। सर, 12 तारीख। 12 मई को 10 बजे। कोई दिक्कत है? नो थोड़ा सर। लेट रख लिया भाई। अरे उठ के दे देना टेस्ट, क्या दिक्कत है? लाइव 10 ठीक टेस्ट है। टाइम खत्म लाइव हो गया था मेरा तो। लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट होगा 10 AM 10 बजे। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब कम भी हो सकते हैं, 30 क्वेश्चंस लगभग होंगे। और उसमें सिर्फ आपको यही कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। भैया 11 बजे से कर लीजिए। हाँ चलो भाई, कभी कभी हो जाता है टाइम ऊपर नीचे। 11 बजे से कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो EMI नहीं कर पाओगे आगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। बाकी किसी के अंदर कोई डाउट हो ओके प्लीज सर। पूछ लो यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बी रेगुलर यार, और टेस्ट तो बिल्कुल ओके दो, सर, ठीक है? ओके थैंक सर। यू।